अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस्मान आइगुल और बाकियों की जान बचाने के बाद जिंदान में चला गया था और सोफिया ने हेलन से कहा था उस्मान जिंदान से फरार होगा और हमारा आदमी मुकद्दस अमानतें और खजाना हासिल करने के लिए उसका ताक़ुब करेंगे। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे किले के मुलाज़मीन किचन में खाना बना रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान के सिपाही बोरान अपने एक साथी के साथ शराब के ड्रम लेकर वहाँ दाखिल होता है और मौका देखते ही कील उस्मान की खाने में डाल देता है और दूसरी तरफ हेलन किले की राहदारी में जाती है और वहाँ मौजूद सिपाही को भेज देती है। इसी दौरान वहाँ ट्यूग्रेस अपने सिपाही के साथ पहुँचता है और उसने अपने एक आंख पर काला कपड़ा बांधा होता है। हेलन जैसे उसकी आंख पर हाथ लगाने की कोशिश करती है तो वो अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लेता है। इस पर हेलन कहती है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन सोफिया ने उंगली से तुम्हारी आंख फोड़ दी थी। अगर तुम अपनी दूसरी आंख बचाना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ गौर से सुनो। इधर का कमरे में दुनजार बामसी साहब और अपने घर वालों के साथ मौजूद होता है। जोहरा कहती है, आप जान दे देते लेकिन उस्मान को वहाँ ना छोड़ते। इस पर दुनजार कहता है, शाहीन कैद में नहीं रह सकते खातून। इसके बाद वो बामसी साहब से कहता है, बताए बामसी साहब इन्हें। इस पर बामसी साहब कहते हैं, अगर उस्मान ना होता तो हम यहाँ ना होते। इसके बाद बामसी साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब राहदारी से गुजरते हुए उस्मान उनसे टकराया था और उन्हें खत दिया था। ये ख्याल आते ही बामसी साहब कहते हैं, मैंने ये वहाँ नहीं बताया क्योंकि मंसूबा तैयार था। इसी दौरान बहादुर गुस्से से खेमे में दाखिल होता है और कहता है, बामसी साहब इतना सब होने के बाद भी क्या हम उस्मान के एहसानमंद होंगे? उसने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी अब्बू जान के सबकी जाने खतरे में डाल दी। अगर अदालत में उस्मान मुजरिम साबित हो गया तो, अगर उसने वाकई हाकिम को कत्ल किया हुआ तो उस्मान से सबका हिसाब लिया जाए। ये सुनकर आइगुल गुस्से से कहते हैं, बस भाईजान बस, उस्मान ने आपके वालिद और आपकी बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये कहने के बाद आइगुल गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दुनदार के इशारे पर बहादुर भी वहाँ से चला जाता है। फिर दुनदार कहता है, बहादुर ठीक कह रहा है, अगर उस्मान मुजरिम साबित हुआ तो बाज़ंतीनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बामसी साहब कहते हैं, हम बाज़ंतीनियों से पहले कब डरे हैं जो अब डरेंगे। इस पर गंदोज कहता है, मसला बाज़ंतीनी नहीं है बामसी साहब, अगर बाज़ंतीनी इस मसले में हाथ डालते हैं तो मंगोल भी शामिल होंगे। अब्बू जान को जल्द अज जल्द कबीले आना होगा, इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। दूसरी तरफ उस्मान किले के जिंदान में बैठा होता है। इसी दौरान एक मुलाजिम उसके पास खाना रखकर चला जाता है। उस्मान एकदम से खाने से वो कील निकाल लेता है जो बोरान ने डाली थी और उसके जरिए अपने हाथ की जंजीरें खोल देता है। इसी दौरान किसी खाने की आवाज सुनकर उस्मान आराम से बैठ जाता है और एक स्लीवी सिपाही उस्मान के पास आकर कहता है, ये आखिरी खाना है, मजे लो। ये सुनकर उस्मान सालन उठाकर सिपाही के मुंह पर मारता है। इस पर सिपाही को बहुत गुस्सा आता है और वो उस्मान के हाथ बंधे हुए समझ के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आते ही उस्मान उस पर टूट पड़ता है। लड़ाई का शोर सुनकर एक और सिपाही वहाँ पहुँचता है। फिर उस्मान उन दोनों को मारने के बाद जिंदान से निकल जाता है, जबकि ट्यूग्रेस राहदारी की छत के साथ चिपक कर उस्मान को देख रहा होता है और उस्मान के गुजर जाने के बाद उसका पीछा करता है। इधर कालानोस अपने सिपाही के साथ जिंदान में जाता है तो वहाँ एक सिपाही मुर्दा हालत में और दूसरा जख्मी हालत में पड़ा होता है। कालानोस जल्दी से जख्मी सिपाही के पास जाता है और पूछता है, अंदर आने वाला आखिरी शख्स कौन था? इस पर सिपाही कहता है, हेलन। यह सुनकर कालानोस कहता है, उस्मान को पकड़ो, वो किले से जिंदा ना निकले। यह सुनकर सिपाही वहाँ से दौड़ लगाते हैं। इधर बामसी साहब आइबस की कब्र के पास बैठे होते हैं और कब्र पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ऐ काली जमीन मुझे बताओ, क्या तुम्हारे सीने में मौजूद बहादुर सुकून से है? वो अपने वालिद और कबीले से दूर है। फिर कहते हैं, ओ मेरे आइबस, अल्लाह तुम्हारी अम्मी को जन्नत नसीब फरमाए। इसके बाद बामसी साहब आइबस की कब्र की तख्ती के साथ सब जोड़ लेते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे आइबस, तुम परेशान मत हो, उस्मान तुम्हारा इंतकाम लेकर रहेगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे उस्मान और उसके सिपाही जंगल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मुश्किल वक्त में होने के बावजूद खाने से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं, साथ में हंसी मजाक भी करते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, मेरे भाइयों, हम हकीकत के एक कदम और करीब हो गए हैं, तमाम गिरफ्त और राहिबा ही खो सकती है। इसी दौरान एक शख्स तीर मारता है जो उनके करीब दरख्त में बेवस्त हो जाता है। ये देखकर वो सब तलवारें लेकर खड़े हो जाते हैं और एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ उस्मान के पास आता है। उसे देखकर उस्मान कहता है, कोहनूर सिपाही। करीब आकर वो शख्स उस्मान को सलाम करता है और उस्मान गर्म जोशी से उसे गले लगा लेता है। कोहनूर कहता है, मुझे पता चला कि आप किले में हैं, मैं आपसे मिलने आया था। इस पर उस्मान कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कोहनूर, अगर तुम्हारे सामने मौत भी होती तो भी तुम हमारे पास आते। इसके बाद वो सब बैठ जाते हैं और कोहनूर एक नक्शा दिखाते हुए कहता है, काम मुकम्मल हो गया हुजूर, नीचे में मौजूद तमाम किलों के खास नक्शे निकलवा कर लाया है। यह सुनकर उस्मान नक्शे को हाथ में उठा लेता है और कोहनूर कहता है, दीवारों का फासला, पहरेदारों की तादाद, दीवारों की बुलंदी, सब कुछ हमारे हाथ में है हुजूर। उस्मान कहता है, मुझे तुम पर फख्र है कोहनूर, हम जिहाद के नए मैदानों का रुख करेंगे, जहाँ हमारे पाँव पड़ेंगे वो जगह हमारा वतन और मजलूमों की हिमायत करने वाली अजीम सल्तनत बनेगी, लेकिन पहले हम अपने भाई आइबस का इंतकाम लेंगे। इधर ट्यूग्रेस अपने सिपाही के साथ जंगल में मौजूद होता है और कहता है, बगैर आवाज के आगे बढ़ो, उस्मान यही होगा। इधर काई कब्र में दुनदार अपने घर वालों और बामसी साहब के साथ बैठा होता है। दुनदार कहता है, इससे पहले कि हालात मजीद खराब हो, हमें उस्मान की तलाश करके अदालत में पेश करना होगा, वरना बाज़ंतीनी से जड़ सल्तनत पर दुआ डालेंगे कि उस्मान को ही कातिल मारा जाए। यह सुनकर जोरा आराम से बहादुर से कहती है, देखते हैं कि उस्मान मजीद क्या मुसीबतें लाता है। इसी दौरान एक सिपाही खेमे में दाखिल होता है और कहता है, उस्मान सब किले से निकल चुके हैं जनाब। उनका सिपाही खबर देने आया था और खबर देकर वापस चला गया। इसके बाद सिपाही चला जाता है और दुनदार बहादुर से कहता है, उस्मान के सिपाही अगर करीब है तो उसका ताकुब करो, उस्मान जहाँ भी है उसे तलाश करो। यह सुनकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे यानीस को लचेसार के ले जाता है और मेघालय से कहता है, यूरोपोलोस के तुर्कों की
के साथ दोस्ती करना हमारे लिए शर्म की बात थी। आपको लगता है सारा हकीकत में सलीबी किला है। दूसरी तरफ ट्यूग्रेस और उसके सिपाही उस्मान को तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं और इस तरह अंदाजी में उनके बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और बच जाने वाले दरख्तों की ओट में छुप जाते हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही तलवारें लेकर उनकी जानिब बढ़ते हैं और एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। उस्मान ट्यूग्रेस से कहता है लोमड़ी जहाँ फंसेंगे वो बेड़िए के पंजे होंगे। यह सुनते ही ट्यूग्रेस उस्मान पर हमला करता है। एक भरपूर जंग के बाद उस्मान के सिपाही ट्यूग्रेस के तमाम सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और ट्यूग्रेस को उस्मान जमीन पर पटक देता है और फिर अपना खंजर उसके कंधे में गोंद देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है। उस्मान खंजर पर जोर देते हुए पूछता है तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा, लेकिन ट्यूग्रेस को जवाब नहीं देता। इस पर उस्मान खंजर निकालकर उसकी आंख की जानिब बढ़ाता है और ट्यूग्रेस खौफ की वजह से जोर जोर से चिल्लाता है नहीं मेरी आंख नहीं। उस्मान कहता है बोलो ताकि तुम्हारी आंख और जान बच सके। इस पर ट्यूग्रेस कहता है रुको बताता हूँ सोफिया, मलिका सोफिया। यह सुनते ही उस्मान अपना खंजर जमीन में गाड़ देता है और ट्यूग्रेस को गिरबान से पकड़कर खड़ा करता है। फिर कहता है इसे हम कुछ दिनों के लिए छुपा कर रखेंगे, बोरान इसे खुफिया जगह छुपाओ। यह सुनकर बोरान ट्यूग्रेस को वहाँ से ले जाता है और कोहनूर कहता है हुजूर सोफिया ने आपके पीछे लोग क्यों भेजे। इस पर उस्मान कहता है उसे पता है कि मैंने उसके शोर को नहीं मारा, मसला मैं नहीं हूँ बल्कि वो राहबाएं हैं जिन्होंने मुझे कीचड़ से निकाला। राहबाओं को जो भी काम था वो समझते हैं कि उससे मेरा भी कोई ताल्लुक है, इसी वजह से उन्होंने मेरे पीछे लोग भेजे। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे यानी अपने आदमी के साथ कलोचिस्तान के कमरे में मौजूद होता है जहाँ पे सांप, बिच्छू और बहुत से जहरीले जानदार होते हैं। एंड्रियास कहता है जनाब उन्होंने खजाना कैसे तलाश किया, तो यानीस कहता है ये हमें उस्मान से पता चलेगा, उसे मेरे पास ला। इस पर एंड्रियास कहता है जनाब सोफिया ने मुकद्दस अमानतों तक पहुँचने के लिए उस्मान को फरार होने दिया और ट्यूग्रेस को उसके पीछे भेजा। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान एक तीर आकर उनके सामने लगता है। ये देखकर वो सब लोग घोड़े रोक लेते हैं। इसी दौरान शेख अद्देबाली के 3 आदमी जंगल से निकलते हैं। उन्हें देखकर उस्मान के सिपाही की जानिब बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस्मान उन्हें रोक देता है और करीब आने पर उन आदमी से कहता है मेरे आगे तीर फेंका और सामने बगैर तलवार के आए, दोस्त हैं या दुश्मन। इस पर उनमें से एक शख्स कहता है हम जालिमों से लड़ने वाले और मजलूमों की हिमायत करने वाले हैं बेटा, आप जिसकी तलाश में हैं हम आपको उसके पास लेकर जाने आए हैं। इसी दौरान बाला खातून घोड़ा दौड़ाते हुए उस्मान के पास आती है। उन्हें देखकर उस्मान हैरानगी से कहता है अब आप तो लिबास में भी हैं, बताएं कौन है आप, अपने आप को क्यों छुपा रखा है। इस पर बाला खातून कहती है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ हैं। तो उस्मान कहता है मैं आपके सामने हूँ, जो भी है अभी बताएं। इस पर बाला खातून कहती है आपके सवालात के जवाब मेरे पास नहीं, अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ हैं, नहीं तो अपना रास्ता लें, लेकिन जिस जगह हमने जाना है वहाँ हम तन्हा जाएंगे। अपने सिपाही से कहें कि अक्षय दरवेश के साथ यहीं इंतजार करें। यह सुनकर उस्मान सिपाही से कहता है तुम यहीं इंतजार करो और फिर बाला खातून के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर कलोचिस्तान किले में सोफिया और हेलन खौफजदा होकर यानीस के पास जाती है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। सोफिया कहती है जनाब हम राज की हिफाजत नहीं कर पाए। फिर अपना खंजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं आपके हाथ से सजा पाना इज्जत की बात होगी। यह सुनकर यानीस खंजर ले लेता है और खंजर की नोक उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर उसे खड़ा करता है। फिर खंजर जोर से दरवाजे में मार देता है और कहता है मार्गरेट कनीसा में एक जासूस मौजूद है, पता करेंगे कि वो कौन है। मैं यहाँ तुर्कों से मुकद्दस अमानतें लेने आया हूँ, तुम्हारी जान लेने नहीं। इसी दौरान कैलानोस अंदर दाखिल होता है और गुस्से से कहता है सोफिया यहाँ क्या हो रहा है, एंड्रियास तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या मंसूबे कर रहे हो। ये कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है। इस पर सोफिया कहते हैं पहले अपनी तलवार म्यान में रख, तुम्हें कुछ बताना है। कैलानोस सिपाही से कहता है सोफिया और उसके सिपाही को गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर सिपाही उनके बजाय अपनी तलवारें कैलानोस पर तान लेते हैं और एक सिपाही कहता है कमांडर कैलानोस अपनी तलवार फौरन फेंक दो। ये देखकर कैलानोस हैरान हो जाता है और यानीस मुस्कुराने लगता है। नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे आलिशार का खास आदमी निजामुद्दीन नए बाजार में मौजूद होता है और एक दुकानदार से कहता है हसन साहब आप काफी अर्से से टैक्स अदा नहीं कर रहे, क्या आप इस दुकान के हकदार हैं, क्या ये इतना बड़ा बाजार देख रहे हैं, अगर मैं वक्त पर टैक्स ना लूं तो ये कैसे चलेगा। इस पर दुकानदार कुछ कहने लगता है, निजामुद्दीन उसे खामोश करवा देता है और सिपाही से कहता है अगर कल तक ये रकम अदा ना करें तो उनकी दुकान उखाड़ फेंको। इसी दौरान उस्मान बाला खातून के साथ बाजार में दाखिल होता है। उन्हें देखकर निजामुद्दीन चौंक जाता है। उस्मान और बाला खातून एक दुकान के पास पहुंचकर घोड़ों से उतर जाते हैं और दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तनों की दुकान होती है। अंदर दाखिल होने के बाद बाला खातून दरवाजा बंद कर देती है और एक खुफिया रास्ते का दरवाजा खोल देती है। उस्मान हैरानगी से उस दरवाजे की तरफ देखता है। बाला खातून कहती है आपने हकीकत के कहा तो उस्मान साहब चले तशरीफ लाए। यह सुनकर उस्मान उस रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है और बाला खातून भी उसके पीछे जाती है। राहदारी से गुजरने के बाद एक दरवाजे के पास पहुंचकर उस्मान रुक जाता है। इस पर बाला खातून कहती है आप हकीकत के किनारे पर हैं, आप हमें रास्ता दिखाने वाले अमीर के साथ मिलकर अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। यह सुनकर उस्मान कहता है कौन है आप लोगों का अमीर। तो बाला खातून कहती है खोले राजू का दरवाजा और अपनी आंखों से देख। यह सुनकर उस्मान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है, जहाँ पे एक शख्स मुंह दूसरी तरफ किए खड़ा होता है, जो कि शेख अद्देबाली होते हैं। उस्मान कहता है किससे मिल रहा हूँ, जानना चाहता हूँ। इस पर शेख अद्देबाली अपना रुख उस्मान की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं हम हक के रास्ते के गरीब मुसाफिर हैं बेटा, लोग मुझे अद्देबाली कहते हैं। यह सुनकर उस्मान हैरानगी से कहता है अद्देबाली मेरे वालिद के दोस्त और गौस की रोशनी अद्देबाली, आज तक आपकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई। ये कहकर उस्मान उनके हाथ के बोसा लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो शेख अद्देबाली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और सीने पर हाथ रख के अदा बजा लाते हैं। फिर कहते हैं बेड़िए की खाद पहनने वाला सरदार किसी के सामने नहीं झुकता बेटा। इसके बाद शेख अद्देबाली के इशारे पर बाला खातून आही दस्तूर के मुताबिक अदा बजा लाती है और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान पूछता है ये कौन है,
तो शेख अदबाली कहते हैं, खवातीन की अमीर मेरी बेटी बाला, और जिसको आपने इसके साथ देखा था वो गंचा है, मेरी बेटी की सहेली और राहिब दरसोन हमारे मुरीदों में से है। यहाँ जैसा नजर आता है वैसा है नहीं बेटा, काला सफेद और सफेद ऐसा काला हो सकता है कि वो अकल की हिकमत से बाहर निकल जाए। यह सुनकर उस्मान कहता है, हिकमत आप जैसे अजीम लोगों का काम है, मैं अपने भाई आइबस के कातिलों की तलाश में हूँ। बाबा जान ने बताया था कि आपकी ईर्ष्या से है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं? इस पर शेख अदबाली कहते हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि क्या में नो की आग भड़का सके, अपनी अंगीठी दहका सके और एक नई सल्तनत कायम कर सके। क्या आप इस मुकद्दस सफर में हमारे दोस्त बनने को तैयार हैं? उस्मान सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी एक शर्त है, तमाम राज जानना चाहता हूँ। इस पर शेख अदबाली कहते हैं, तो फिर मेरी बात गौर से सुनें। इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।